हेलो गाइस, हम कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम को लीड करने में है जिन जिन डेवलपमेंट्स ने हेल्प की उनके बारे में है यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो देखिए क्या था कि जब रेडिएशंस और मैटर की इंटरेक्शन को स्टडी किया गया तो उससे है काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन मिली स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड, और उन्हीं इंफॉर्मेशन को है नेल्स बोहर ने यूटिलाइज किया। रदरफोर्ड मॉडल था जो एटम के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए। अब यहाँ पर जो कुछ डेवलपमेंट्स थी जिन्होंने है मेजर रोल प्ले किया बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के लिए, तो वो यहाँ पर देखिए क्या क्या थी। सबसे पहले थी यहाँ पर ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि रेडिएशंस के पास है दोनों ही नेचर होते हैं, जैसे कि वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी होती हैं और दूसरा है पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज भी। सेकंड यहाँ पर था एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा को जब स्टडी किया गया जो उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे उन्होंने भी है यहाँ पर बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यहाँ पर है हम स्टडी करेंगे सबसे पहले ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और देखिए उसके बाद है ड्यूअल नेचर के अंदर आता है कि जो रेडिएशंस हैं उसके दोनों ही नेचर होते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, वेव लाइक भी और उसकी क्या है पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज भी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव नेचर में देखिए क्या क्या था, क्या क्या डेवलपमेंट्स थी यहाँ पर। सबसे पहले क्या था कि एक हीटेड ऑब्जेक्ट को जब स्टडी किया गया, मिड 19th सेंचुरी की बात है ये, कि उस दौरान है क्या पाया गया कि जो हीटेड ऑब्जेक्ट है वहाँ से रेडिएशंस का अब्जॉर्प्शन होता है या फिर एमिशन होता है। ऐसी रेडिएशन को कहा गया थर्मल रेडिएशंस। और देखिए यहाँ पर है कोशिश की गई कि फाइंड आउट कर पाएँ कि जो थर्मल रेडिएशन है वो किस चीज़ से बनी है, कैसे बनती है, इसके बारे में। तो यहाँ पर एक चीज़ निकल करके आई कि जो थर्मल रेडिएशन है वो कंसिस्ट करती है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ, यानी कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वहाँ से एमिट होती हैं। और देखिए ये एक मॉडर्न कंसेप्ट था यहाँ पर, लेकिन क्या है जो मिड 19th सेंचुरी की बात करें इस मॉडर्न कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर क्लियरली नहीं पता था, और यहाँ पर है फर्दर थर्मल रेडिएशंस के बारे में यहाँ पर है स्टडीज हुई, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर निकल करके आई थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और यहाँ पर क्या था कि जो एमिशन हो रहा है ऐसी वेव्स का किस वजह से हो रहा है, एक एक्सेलरेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से। तो यहाँ पर है इस डेवलपमेंट को है फर्दर यहाँ पर रिसर्चेज हुई, फर्दर इसको स्टडी किया गया कि किस तरीके से एक चार्ज्ड पार्टिकल है उससे है किस तरीके की रेडिएशंस एमिट होती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कंक्लूजन्स आए। तो देखिए इस रिजल्ट को है कंफर्म किया किसने, हेनरिच हर्ट्ज ने बाद में है इसको कंफर्म किया कि हाँ चार्ज पार्टिकल से रेडिएशंस एमिट होती हैं। अब यहाँ पर है मैक्सवेल ने इसके बारे में पढ़ा और कहा यहाँ पर देखिए कि चार्ज्ड बॉडी है यहाँ पर, और उसका जो बिहेवियर है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसको है अच्छे से यहाँ पर है डिटेल में यहाँ पर इसके बारे में रिसर्चेस की गई कि किस तरीके से रिलेटेड है एक चार्ज्ड बॉडी और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से बाद में क्या निकल करके आया कि जो चार्ज्ड पार्टिकल है अगर वो मूव करता है अंडर हाई एक्सेलेरेशन, यानी कि हाई स्पीड से मूव करता है कोई भी चार्ज पार्टिकल, तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं। देखिए यहाँ पर, और वो ट्रांसमिट होती है। क्या था वो कि जो फील्ड होंगी वो ट्रांसमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और इसलिए है इनको नाम दिया गया इन दोनों ही फील्ड्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो देखिए यहाँ पर ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब है इससे पहले क्या था कि जो लाइट थी उसको कहा गया था कि लाइट क्या है, इज ए फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और यहाँ पर है इसके बारे में कहा गया था कि जो लाइट है उसको सपोज किया गया कि वो क्या है मेड ऑफ पार्टिकल्स, कि वो है पार्टिकल से बनी हुई है। अब मैक्सवेल ने यहाँ पर अगेन यहाँ पर है इसको लाइट वेव्स को स्टडी किया और यहाँ पर बताया कि इसके साथ क्या होती हैं, ऑसिलेट करती हैं मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड कैसे उससे एसोसिएट हैं, कैसे उससे जुड़ी हुई हैं, कैसे वो ट्रैवल करती हैं, तो इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया। तो देखिए क्या है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट को, कि किसी भी एक वेव के अंदर, किसी एक लाइट रेडिएशन के अंदर प्रेजेंट होती हैं दोनों कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट भी और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी। यहाँ पर तीनों ही डायरेक्शन दिखाई हुई है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और यहाँ पर है ये जेड डायरेक्शन।
तो तीनों का देखिए रिलेशन क्या है कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एक दूसरे पर क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आप देख सकते हो यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन यहाँ पर दिखाई हुई है। और जो एक्स डायरेक्शन है वो यहाँ पर है रेडिएशन के मूव करने की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जिसे हम कहेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों ही इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं और वो मूव किस डायरेक्शन में करते हैं, जहां पर वेव मूव करती है उसी डायरेक्शन के अंदर दोनों कंपोनेंट्स मूव करते हैं। और यहाँ पर क्या था कि जो कंपोनेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज लाइक वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड और एम्पलीट्यूड, इनको भी स्टडी किया गया। तो यहाँ से क्या पाया गया कि सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, दोनों कंपोनेंट्स के लिए इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेम रहते हैं। दोनों ही कंपोनेंट्स के लिए हम बात करें इसके और यहाँ पर है जो सेकंड हमारे पास, तो दोनों के लिए कंपोनेंट्स क्या थे, बिल्कुल सेम थे। और देखिए जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थी उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या कुछ आई, इनको जो सिंप्लीफाई किया गया तो इनकी कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ थी। सबसे पहले थी कि जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड हैं वो प्रोड्यूस होती हैं एक चार्ज्ड पार्टिकल से। चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होने के बाद दोनों ही मूव करती हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक दूसरे के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और मूव भी करती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, जिस डायरेक्शन में वेव मूव करेगी उसी डायरेक्शन के अंदर दोनों कंपोनेंट्स मूव करेंगे। और सेकंड था कि जैसे साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे डू नॉट रिक्वायर द मीडियम, उनको मीडियम की जरूरत नहीं है और ये वैक्यूम से भी मूव कर सकती हैं, तो वैक्यूम में भी आसानी से मूव कर पाएंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को के बारे में और फर्दर यहाँ पर क्या कहा गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, वो कई तरीके की हो सकती हैं, मैनी टाइप्स ऑफ रेडिएशंस कैन एग्जिस्ट। और यहाँ पर वो डिफर कैसे करते हैं, डिफरेंट कैसे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इसी बेसिस पर हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो कई तरीके की हो सकती हैं। और इन्हें ही यहाँ पर क्या कहा गया, जो डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस हैं, यहाँ पर हमें एक सीरीज मिलती है जिसे यहाँ पर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर अलग अलग रीजन थे, यहाँ पर रीजन्स नाम दिया गया, इनको डिफरेंट रीजन्स कहा गया, और किस बेसिस पर यहाँ पर जो इनके नाम थे उसी बेसिस पर इनको अलग अलग रखा गया। तो यहाँ पर देखिए एक बार कि जैसे रेंज के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर अगर हम रेंज की बात करें, फ्रीक्वेंसी रेंज है यहाँ पर 10⁻⁶ हर्ट्ज, तो वो रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज इसके बीच में आती है, इससे रिलेटेड है, तो उसको कहा गया यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। तो देखिए यहाँ पर, और इसके इन रेडिएशंस का यूज़ करते हैं फॉर ब्रॉडकास्टिंग, यहाँ पर है ब्रॉडकास्टिंग में इन रेडिएशंस का यूज़ होता है। सिमिलर वे से यहाँ से देखिए माइक्रोवेव रीजन के अंदर आती हैं अराउंड, कहाँ पर आता है ये 10⁻10 हर्ट्ज, और इसका यूज़ होता है फॉर द राडार, यानी कि राडार है यहाँ पर डायरेक्शन वगैरह को फाइंड आउट करने में इसका यूज़ करते हैं। और इंफ्रारेड रीजन यहाँ पर देखिए आता है अराउंड 10⁻13 हर्ट्ज, और इन रेडिएशंस का यूज़ करते हैं फॉर हीटिंग पर्पज़ में इसका यूज़ होता है। और सिमिलर वे से आगे देखिए अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर आता है किसके पास, 10⁻16 हर्ट्ज के आसपास आता है, और ये रेडिएशंस कैसी हैं, जो होती है एमिट कहाँ से, सन से, तो यहाँ पर इनको ये एक कंपोनेंट है सन्स रेडिएशंस का। और इसी तरीके से एक स्मॉल पोर्शन आता है 10⁻15 हर्ट्ज के अराउंड में, और इसको यहाँ पर कहा जाता है विजिबल लाइट। तो देखिए यहाँ पर जो ये पोर्शन है विजिबल लाइट का, तो देखिए जो विजिबल लाइट है हम हैं सिर्फ इसी लाइट को हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी आईज से, और बाकी जो नॉन विजिबल रीजन के अंदर आती हैं रेडिएशंस, उसको देखने के लिए यहाँ पर क्या है, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है। एक बार हम यहाँ पर स्पेक्ट्रम की हेल्प से भी देखते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर रेंज के अकॉर्डिंग इसको स्पेक्ट्रम को अरेंज किया गया। तो देखिए यहाँ पर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट किया गया। देखिए यहाँ पर स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप देख सकते हो, यहाँ पर है ये ऊपर की तरफ लिखी हुई है जितनी भी है ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, और नीचे की तरफ क्या है यहाँ पर ये वेवलेंथ रेंज को रखा गया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस रेंज के अंदर आती हैं अराउंड आती हैं एक्स रेज, और इस रीजन को हम क्या कहेंगे, एक्स रेज रीजन। सिमिलर वे से 10⁻6 हर्ट्ज के अराउंड में आती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, और यहाँ पर इस रीजन को नाम दिया गया है यूवी रीजन। और सिमिलर वे से हम देख सकते हैं IR रीजन, और उसी तरीके से यहाँ पर रेंज के अकॉर्डिंग माइक्रोवेव रीजन।
वो रेडिएशन जैसे हैं इस रेंज के अंदर आएंगी, उनको यहाँ पर हम कहेंगे माइक्रोवेव रीजन के अंदर आती हैं वो रेडिएशंस। और यहाँ पर विजिबल रीजन की बात हुई तो विजिबल देखें यहाँ पर कहाँ पर है, 10⁻15 के अराउंड होता है ये वाला, और इसको है यहाँ पर स्पेक्ट्रम की हेल्प से दिखाया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर है जो डिफरेंट कलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम सिर्फ है अपनी आई से इस रीजन की रेडिएशंस को ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जितनी भी आती हैं रेडिएशंस वो सब क्या है यहाँ पर नॉन विजिबल रीजन। और चीज़ें देखें यहाँ पर क्या है कि इसी स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है यहाँ पर किस तरीके से रेडिएशंस को स्टडी किया गया। और देखिए इसमें कि यहाँ पर है डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट है जो अलग अलग तरीके से यूनिट को यूज़ किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। जैसे यहाँ पर थी प्रॉपर्टीज़ उसकी है, फ्रीक्वेंसी होती है रेडिएशंस की, वेवलेंथ होती है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर लैम्डा से। और यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए ऐसा यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज। ये कहाँ से ली गई है, आफ्टर द हेनरिच हर्ट्ज, इनके नाम पर ही यहाँ पर है, ये साइंटिस्ट है, इनके नाम पर इस फ्रीक्वेंसी की यूनिट यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर देखें कि अगर फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे यहाँ पर कि डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी कि एक गिवन पॉइंट से एक पॉइंट से कितनी टाइम्स है कोई भी रेडिएशन है यहाँ से एमिट होती है, वो चीज़ यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। और देखिए इसमें है कि जो वेवलेंथ हम देखें तो वेवलेंथ को लैम्डा से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। और वेवलेंथ होती क्या है, क्रस्ट और ट्रफ के बीच की टोटल डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं यहाँ पर। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है लेंथ में हम मेजर करते हैं तो मीटर होगी यहाँ पर। इसमें क्या है कि मैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो डिफर करती हैं इसी बेसिस पर, यानी कि उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट वेवलेंथ तो वो अलग अलग रीजन के अंदर आ जाती हैं रेडिएशंस। अब अगर वैक्यूम के अंदर बात करें तो वैक्यूम के अंदर जितनी भी रेडिएशंस हैं, देखिए ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उनकी वेवलेंथ की। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी, देखिए वेवलेंथ को छोड़ करके इसकी जो स्पीड की बात करें तो स्पीड होती है यहाँ पर 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड क्या रहेगी, फिक्स रहेगी वैक्यूम के अंदर कोई भी रेडिएशन हो। और यहाँ पर देखिए स्पीड ऑफ लाइट इसको हम कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं सिंबल C। उसी तरीके से हैं यहाँ पर देखिए जो हमारे पास आए पैरामीटर्स लाइक फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, देखिए फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी ऑफ लाइट। और इससे इन तीनों को जब रिलेट किया गया तो एक इक्वेशन आती है यहाँ पर, वो इक्वेशन देखिए क्या है, C = μ λ। तो यहाँ पर है C स्पीड ऑफ लाइट, देखिए या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट बोल सकते हैं, म्यू है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन और लैम्डा क्या है यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। तो इन तीनों को है हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं और किसी भी रेडिएशन की हम यहाँ पर है वैक्यूम के अंदर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये यहाँ पर है कंफर्म हो जाता है वेव नेचर है जो रेडिएशन का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस।